हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मिले हैं एक नए टॉपिक के क्वेश्चंस को खत्म करने के लिए। यानी कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग क्वेश्चन में ही टॉपिक खत्म कर देते हैं, तो आज की वीडियो कुछ उसी से रिलेटेड है। आज हम पढ़ेंगे पोषण यानी न्यूट्रिशन चैप्टर के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि उस पूरे चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सारे हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छा, एक चीज और, हमने ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने वन लाइनर में रखे हैं। रीजन ये है स्टूडेंट्स की जब मैं ऑप्शंस देती हूँ ना तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, वीडियो बहुत लंबी चली जाती है। ठीक है, और आप लोग चाहते हैं कि पूरा टॉपिक जो है ये मतलब क्वेश्चंस में खत्म हो जाए, तो वो क्वेश्चंस में हो जाएगा। ठीक है, वन लाइनर में ही। इससे रिलेटेड जो भी मतलब ऑप्शन हो सकते हैं वो मैं आपको साथ साथ में बताती चलूंगी, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगी। ठीक है, तो वन लाइनर हो ऑप्शनल हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और वैसे भी एग्जाम सर पे है तो आप लोगों को बिना ऑप्शन के आंसर पता भी होना चाहिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर यूनिट। किस प्रकार के पोषक पदार्थ में सबसे ज्यादा कैलोरी होती है। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, देखिए पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यानी वसा, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये सब क्या है, ये सब है हमारे पोषक पदार्थ यानी कि न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमें पोषण यानी न्यूट्रिशन देते हैं। इन पोषक पदार्थों से हमें अलग अलग हेल्प मिलती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही हमें ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, प्रोटीन हमारी मसल्स बनाता है यानी हमारी मांसपेशियों को बनाता है। विटामिन हमारी मतलब हमारी बॉडी में बीमारियों से लड़ता है यानी कि डिजीजेस से लड़ता है विटामिन। पानी हमारी बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। मिनरल्स हमारी बॉडी में अलग अलग कार्यों में कैटालिस्ट की भूमिका निभाता है। ठीक है, यानी कार्यों को इजीली करवाने की भूमिका निभाता है। इस तरीके से यानी मैंने आपको सबके इंपॉर्टेंट रोल बता दिए। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऐसा पोषक पदार्थ है जो सबसे ज्यादा कैलोरी देता है। कैलोरी का मतलब है जो सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, और एनर्जी देने वाले दो ही हैं। कौन? एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट। तो आपको याद रखना है फैट जो है, वसा जो है, वो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देता है खाने पर। ठीक है, वो लगभग हमें 9.2 कैलोरी ऊर्जा देता है। कितना? 9.2 कैलोरी ऊर्जा देता है। कौन? वसा। जबकि कार्बोहाइड्रेट हमें 4.2 कैलोरी देता है। कौन? कार्ब या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कौन ज्यादा देता है? ज्यादा देता है हमें फैट यानी वसा। तो कौन सा ऐसा पोषक पदार्थ है जो हमें सबसे ज्यादा कैलोरी फूड में देता है? वो है हमारे पास फैट यानी वसा। क्लियर है? इसके अलावा मैंने बताया प्रोटीन हमारी मांसपेशियां बनाता है, विटामिन हमारे रोगों से लड़ता है। क्लियर है? बीमारियों से लड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच विटामिन हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो रक्त का थक्का जमाने में स्टूडेंट्स मदद करता है विटामिन के। कौन सा विटामिन? विटामिन के मदद करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका मदद करती है, कौन सी कोशिका यानी कौन सी सेल मदद करती है, तो आप बोलोगे प्लेटलेट। क्या बोलोगे? प्लेटलेट यानी बिंबाणु। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा खनिज, कौन सा मिनरल यानी कौन सा खनिज, या पूछ लिया जाए कौन सा तत्व, एलिमेंट मदद करता है, तो आप बोलोगे कैल्शियम मदद करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है, तो 4 प्रोटीन, एक है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन क्लियर हुए यहाँ पे। कोशिका कौन सी है? प्लेटलेट। विटामिन कौन सा है? के। प्रोटीन कौन से हैं? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन। और तत्व या खनिज कौन सा है? तो कैल्शियम।
क्लियर है बात आपको? आंसर क्या चला गया? विटामिन के मदद करता है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, विच विटामिन हेल्प इन हीलिंग ऑफ वाउंड? घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो आप जानते हो जब चोट लगती है तो उसके ऊपर थक्का जमाता है विटामिन के, लेकिन घाव भरता है स्टूडेंट्स विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो घाव भरता है, थक्का जमाता है विटामिन के। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच विटामिन कंटेन कोबाल्ट? कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट होता है? तो आपको याद रखना है हमारा जो है विटामिन B12, विटामिन B12 जो है, ठीक है, विटामिन B12 जो है वो होता है जिसके अंदर कोबाल्ट होता है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सायनोकोबालमीन। अब देखो नाम में ही क्या आ रहा है? कोबाल्ट आ रहा है ना, तो कोबाल्ट वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालमीन। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बालों का सफेद होने में कौन सा विटामिन हो सकता है, मतलब किस विटामिन की कमी की वजह से बाल जो हैं वो सफेद हो जाते हैं, तो वो भी है विटामिन B12। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, हु डिस्कवर्ड विटामिन? विटामिन की खोज किसने की? तो आपको याद रखना है विटामिन की खोज की थी हॉपकिन ने। विटामिन की खोज की थी हॉपकिन ने। लेकिन अगर पूछ लिया जाए विटामिन का नाम किसने दिया, तो विटामिन जो नेम है वो दिया था स्टूडेंट फंक ने। किसने दिया था? फंक ने। विटामिन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? विटामिन बना है वीटा और मिन से। वीटा मतलब वाइटल यानी जरूरी, मिन मतलब अमीन यानी वह जरूरी अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप जो कि हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता में महत्वपूर्ण है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन? अगर बॉडी में नियासिन कम हो जाए तो उससे कौन सी बीमारी होती है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नियासिन क्या है। तो नियासिन होता है विटामिन B3, और बॉडी में जब B3 कम हो जाता है तो बॉडी में हो जाता है पेलेग्रा रोग। कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा। अब ये कौन सा रोग है? तो मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन B है ना, उसके सारे विटामिन ज्यादातर त्वचा को खराब करते हैं या फिर वो हमारी बॉडी में अरक्तता करते हैं। मेन ये दो चीजें होती है। तो त्वचा खराब हो जाती है इसमें, पेलेग्रा में। पूरे जो हाथ होते हैं ना लाल पड़ जाते हैं, पेलेग्रा वह बीमारी है। क्लियर? तो नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, नेम द मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल बताओ। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पोषक पदार्थ हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि वृहद अणु, एक होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल यानी सूक्ष्म अणु। अब नाम से समझो, जो साइज में बड़े बड़े होते हैं वो है मैक्रो, और जो छोटे छोटे होते हैं वो है माइक्रो। जो हमारी बॉडी को ज्यादा खाना पड़ता है वो है मैक्रो, जो हमारी बॉडी को थोड़ा सा खाना पड़ता है वो है माइक्रो। जो हमारी बॉडी में पाचन करते हैं, मतलब पाचन पे टूटते हैं, वो है मैक्रो। लेकिन जिन्हें पाचन की जरूरत नहीं होती वो है माइक्रो। तो अब सोचो हम पचाते किसको हैं? हम पचाते हैं 3 चीजों को, यानी कि कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट को पचाने की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। प्रोटीन को पचाने की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। और फैट को पचाने की जरूरत पड़ती है, वसा को पचाने की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों है वृहद अणु यानी मैक्रोमोलिक्यूल, जो कि साइज में होते हैं बड़े, जिन्हें पचाना पड़ता है और जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में खाने भी पड़ते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इज ऑल्सो नोन एज शुगर और स्टार्च? किस पोषक पदार्थ को चीनी या शर्करा भी कहा जाता है? तो कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कह देते हैं? हम उसे स्टार्च भी कह देते हैं, चीनी भी कह देते हैं, शर्करा भी कह देते हैं, हम उसे सैकेराइड भी कह देते हैं। ठीक है, तो 8वें का आंसर क्या आ गया? कार्बोहाइड्रेट ही वो पोषक पदार्थ है जिन्हें हम इतने नए नए नामों से बोल देते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, नेम मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का नाम बताओ। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई ये मोनोसेकेराइड क्या होता है।
तो मोनोसेकेराइड यानी कि वह कार्बोहाइड्रेट, वह चीनी जो एक ही अणु से बनी है, जो एक ही अणु से बनी है। तो आपको याद रखना है 3 हमारे पास मोनोसेकेराइड हैं। कौन कौन से? एक है ग्लूकोज, एक है फ्रक्टोज और एक है गैलेक्टोज। ठीक है, यानी कि अगर हम ग्लूकोज को पकड़ के तोड़ने लगे तो वो टूट नहीं सकता। ठीक है, नई चीनी बनाने के लिए नहीं टूट सकता। फ्रक्टोज को तोड़ने लगे तो वो भी नहीं टूट सकता, और गैलेक्टोज को तोड़ने लगे तो वो भी नहीं टूटता। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसेकेराइड। अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, डाइसेकेराइड बता दो क्या होता है। डाइसेकेराइड क्या होते हैं? अच्छा, मोनोसेकेराइड समझ में आ गई। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है हमारा 9th क्वेश्चन। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे, डाइसेकेराइड बताओ। तो डाइसेकेराइड होते हैं, डाई मतलब 2, सेकेराइड मतलब चीनी के अणु। जब 2 चीनी के अणु मिलकर कुछ बनाते हैं तो वो कहलाते हैं डाइसेकेराइड। और ये भी 3 ही आपको याद रखने हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये तीनों क्या है? ये तीनों है डाइसेकेराइड, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। जब ग्लूकोज में गैलेक्टोज जाता है, ग्लूकोज में गैलेक्टोज जाता है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं लैक्टोज। इसी तरीके से जब ग्लूकोज में ग्लूकोज जाता है तब बनता है एक, ग्लूकोज में फ्रक्टोज जाता है तब बनता है एक। यानी कि 2 जब चीनी के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और उनसे कुछ नया बनता है तो वो कहलाता है क्या? डाइसेकेराइड। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है, ये माल्टोज कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये शराब में प्रेजेंट होता है। लैक्टोज कहाँ होता है? तो लैक्टोज को बोला जाता है स्टूडेंट्स दुग्ध शर्करा, मिल्क शुगर भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये दूध में होती है। ठीक है, मिल्क शुगर, मिल्क में कौन सी शुगर होती है? दूध में कौन सी चीनी होती है? तो आप याद रखोगे लैक्टोज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन क्या है? माल्टोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, माल्टोज किससे मिलकर बनता है? तो आपको याद रखना है, माल्टोज है माल्टा जो कि शराब में पाई जाती है। तो माल्टोज मिलकर बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। ठीक है, जब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं तब बनता है माल्टोज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेलुलोज इज प्रेजेंट इन, सेलुलोज कहां पर होता है? तो सेलुलोज सबसे पहले तो पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, अब मैं आपको पॉलीसेकेराइड भी बता देती हूं। हमने मोनोसेकेराइड देख लिए जो एक मॉलिक्यूल से बनते हैं, कौन थे? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। हमने डाइसेकेराइड देख लिए जो 2 से मिलकर बनते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज कैसे बनता है? जब ग्लूकोज में फ्रक्टोज गिर जाए। माल्टोज कैसे बनता है? ग्लूकोज में ग्लूकोज गिर जाए। और लैक्टोज कैसे बनता है? ग्लूकोज में गैलेक्टोज गिर जाए। अब बारी है पॉलीसेकेराइड की, यानी कई सारे मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। तो इनके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। पॉलीसेकेराइड कौन कौन से याद रखने हैं? आपको याद रखना है सेलुलोज, आपको याद रखना है काइटिन, आपको याद रखना है स्टार्च, आपको याद रखना है, और क्या याद रख सकते हो? सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन। ये 4 आपको याद रखने हैं। सेलुलोज कहाँ होता है? तो प्लांट सेल वॉल में, पौधों की कोशिका भित्ति में होता है सेलुलोज। काइटिन कहाँ पे होता है? तो कवक की कोशिका भित्ति में, फंगस की सेल वॉल में होता है काइटिन। स्टार्च कहाँ पर होता है? तो पौधों का स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च, यानी कि जब पौधों को खाना नहीं खाना होता, ग्लूकोज नहीं खाना होता, तो पौधे ग्लूकोज को स्टार्च बनाकर अपने अंदर संग्रहित कर लेते हैं। और ग्लाइकोजन क्या है? तो वो हमारा स्टोर्ड फूड है। जब हमें खाना नहीं खाना होता, जब हमें ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं होती, तो हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बनाकर स्टोर कर लेते हैं लीवर के अंदर। ठीक है, तो ये चारों क्या हैं? ये चारों हैं हमारे पॉलीसेकेराइड, बहुसेकेराइड। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या था? सेलुलोज कहाँ होता है? तो सेलुलोज होता है पादप कोशिका भित्ति, प्लांट सेल वॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड कौन सा नहीं होगा? इन चारों के अलावा जो भी दिखे वो पॉलीसेकेराइड नहीं होगा, क्योंकि पॉलीसेकेराइड तो 4 ही मैंने करवाए हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड ऑफ, प्रोटीन कैसे बनते हैं? तो भाई प्रोटीन बनते हैं जब अमीनो अम्ल जुड़ते हैं। तो प्रोटीन, क्वेश्चन क्या है? 14 अमीनो एसिड से मिलकर, अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं
प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। There are how many types of amino acid present in human body? मानव शरीर में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में कुल 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने? 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द नेम प्रोटीन इज गिवन बाय। प्रोटीन शब्द किसने दिया? तो प्रोटीन शब्द दिया था स्टूडेंट्स एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बर्जीलियस, जिनका नाम था बर्जीलियस। इन्होंने एक और काम किया था, इन्होंने केमिस्ट्री में एटॉमिक सिंबल दिए थे, यानी हाइड्रोजन को H लिखते हैं, हीलियम को He लिखते हैं, लिथियम को Li लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये जो छोटी छोटी फॉर्म है ना, ये दी थी इन्हीं बर्जीलियस ने। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17th, विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन बोन्स। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है? तो हड्डियों में होता है स्टूडेंट्स ओफीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? ओफीन प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन एग। अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो अंडे में होता है स्टूडेंट्स एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अंडे का जो बाहर का कक्ष होता है ना, उसमें होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन नेल्स एंड हेयर, यानी बालों और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है? तो बालों और नाखूनों में होता है किरेटिन। कौन सा होता है? किरेटिन। ठीक है, याद रखना है ये जो मैं बता रही हूं। नेक्स्ट आता है, क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। दो बीमारियों का नाम लिखा हुआ है, एक है क्वाशियोरकर, एक है मेरास्मस। दोनों ही बच्चों में होने वाली बीमारी है। बच्चों की बॉडी जो है बिल्कुल सिकुड़ जाती है, पेट बाहर आ जाता है, इस बीमारी को बोलते हैं मेरास्मस। क्वाशियोरकर थोड़े से बड़े बच्चों में होती है। तो ये बीमारी दोनों ही किसकी कमी से होती है? तो ये दोनों ही होती हैं प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्लास है ना, इस क्लास के बाद आप ये समझ लीजिएगा कि आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन डेफिनेटली होगा, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ये चैप्टर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और बहुत ही इजी क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑन डाइजेशन फैट कन्वर्टेड इनटू। पाचन के बाद वसा किस में बदल जाता है? तो पाचन के बाद वसा बदल जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। किस में बदल जाता है? वसीय अम्ल, मतलब वसा टूट कर दे देता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज देते हैं, प्रोटीन टूटकर अमीनो एसिड देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22, वेयर डज द फैट गेट स्टोर्ड इन आवर ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर फैट कहाँ पर स्टोर होता है? तो फैट तो हमें नजर आता है ना, कहाँ होता है? स्किन के नीचे, लेकिन अंगों और मांसपेशियों के ऊपर कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स? एक खास ऊतक में होता है, और उस ऊतक को बोला जाता है, उस टिश्यू को बोला जाता है एडिपोज टिश्यू। क्या बोला जाता है? एडिपोज ऊतक। यह वह ऊतक है जिसके अंदर वसा संरक्षित रखा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ऐसे विटामिन बताओ जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। तो हमारे पास 6 विटामिन है, A, D, E, K, B, C। कौन कौन से विटामिन है? A, D, ऐसे लिख लो। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन। तो आपको याद रखना है कीड़ा। क्या याद रखना है? कीड़ा। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चारों ही क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन पानी में घुलनशील विटामिन है, यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो बचे 2, बी, सी। ये क्या है? पानी में घुलने वाले, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन है। क्लियर है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जब भी आप बॉडी में विटामिन के खाते हो, ई खाते हो, डी खाते हो या ए खाते हो, मतलब के, ई, डी, ए में से कोई भी खाते हो, तो वो आपकी बॉडी में जाकर काम करने के बाद आपके वसा में स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर आप बी और सी खाते हो ना, तो ये आपकी बॉडी के पानी में रहते हैं। ठीक है, यानी लिक्विड पार्ट में रहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the scientific name of विटामिन ए? विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है स्टूडेंट्स रेटिनोल। क्या है? रेटिनोल।
नोल, क्योंकि ये हमारी आंखों से रिलेटेड है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है, विटामिन ए की कमी से ज़ेरोप्थेल्मिया यानी अश्रु शुष्क की बीमारी होती है, और विटामिन ए की कमी से डर्मेटोसिस सूखी त्वचा की बीमारी होती है। तीनों याद रखनी है, दोबारा सुन लो। विटामिन ए की कमी से रात को दिखता नहीं है तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, आंखों से आंसू नहीं बहते चाहे कितना ही रोना चाहो, अश्रु शुष्क यानी ज़ेरोप्थेल्मिया, और त्वचा सूखी पड़ जाती है जिसे बोलते हैं डर्मेटोसिस। इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया है, इसीलिए इसका क्वेश्चन नहीं रखा, लेकिन मैंने आपको एक बार ओरली बता दिया है। ठीक है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द ओनली विटामिन दैट इज टेकन बाय द स्किन? ऐसा कौन सा अकेला विटामिन है जो कि त्वचा के द्वारा लिया जाता है? तो त्वचा के द्वारा हम कौन सा विटामिन लेते हैं? सनशाइन विटामिन। कौन सा विटामिन? विटामिन डी। विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है, सनलाइट से मिलता है, तो सनलाइट जो विटामिन देती है वो कौन सा है? विटामिन डी। सनशाइन विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। कौन सा हमें त्वचा से मिल जाता है? विटामिन डी। कौन सा फ्री का विटामिन है? विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 26, विच विटामिन डेफिशिएंसी कोज स्टर्लिटी और इनफर्टिलिटी? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से या तो नपुंसकता आ जाती है, यानी कि सीधी सी बात है, जो पुरुष है वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा, या जो महिला है वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। तो ये रोग कब आता है? जब बॉडी में विटामिन ई की कमी होती है। तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आ जाती है। ठीक है, क्या कहते हैं, मतलब इनफर्टिलिटी या स्टर्लिटी आ जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27, द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के। विटामिन के जो कि रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण है, उसका वैज्ञानिक नाम बताओ। तो उसका वैज्ञानिक नाम है स्टूडेंट्स फाइलोक्विनोन। क्या नाम है? फाइलोक्विनोन। किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन के का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कोजेज। अगर बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाए तो हमें कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, स्कर्वी। क्या हो जाता है? स्कर्वी। अगर पूछ लिया जाए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको याद रखना है बी की कमी से होता है बेरी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, कभी मत भूलना। विटामिन बी की कमी से बेरी, कभी मत भूलना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, कभी नहीं भूलना। और विटामिन डी की कमी से रिकेट, कभी नहीं भूलना। ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट बातें। ठीक है, और एक आयोडीन की कमी से, बीच में ही बता रही हूं लेकिन सुन लो, आयोडीन की कमी से घेंगा, ग्वाइटर। ये 5 तो बातें भूलना ही मत। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 29, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज राइबोफ्लेविन। कौन से विटामिन को राइबोफ्लेविन कहा जाता है? तो विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज तो बायोटीन किसे कहते हैं? तो बायोटीन है स्टूडेंट्स हमारा विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं, जिसका बाजार में बायोटीन का ऑयल आता है बालों के लिए, त्वचा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B1 का नाम क्या है? तो याद रखना है B1 का नाम होता है थाइमीन। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपको याद करने हैं। थाइमीन है विटामिन B1 का नाम। नेक्स्ट आता है विटामिन सी का साइंटिफिक नेम। तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है स्टूडेंट्स एस्कोर्बिक एसिड। क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। किसका है? विटामिन सी, जिसके कमी से क्या होता था? जिसकी कमी से होता था स्कर्वी, जो कि खट्टे फलों में मिलता है। नेक्स्ट आता है विटामिन डी का साइंटिफिक नेम। तो विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, यानी हमारी हड्डियों को कैल्शियम देता है। तो कैल्सीफेरोल, कैल्शियम से आया कैल्सीफेरोल, विटामिन डी का नाम है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, विटामिन ई का नाम। तो ई को बोलते हैं स्टूडेंट्स टोकोफेरोल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल। और याद रखना है कि विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन यानी सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको विटामिन ई खाने से सुंदरता मिलती है। एक ई के कैप्सूल भी आते हैं जो कि स्पेशली जो बालों को अच्छा बनाने के लिए या स्किन को अच्छा बनाने के लिए यूज किए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B9 का नाम। तो B9 का नाम है स्टूडेंट्स फोलिक एसिड। क्या है? फोलिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36। द प्रोटीन प्रेजेंट इन व्हीट। गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है? तो गेहूं में होता है स्टूडेंट्स ग्लूटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लूटिन या ग्लूटन, कुछ भी बोल लो जैसा आपका मन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37। द प्रोटीन विच इज मैक्सिमम इन प्लांट्स। पौधों में जो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा है? तो याद रखना है, पौधों में सबसे ज्यादा पाया जाता है रूबिस्को। इसको बस याद रख लो, पौधों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है रूबिस्को। और अगला क्वेश्चन है द प्रोटीन विच इज मैक्सिमम इन ह्यूमंस, यानी हम में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है कोलेजन। क्या है? कोलेजन। ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या विच न्यूट्रिएंट एक्ट लाइक कुशन इन आवर बॉडी। तो हमने 6 टाइप के न्यूट्रिएंट्स पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर। लेकिन तकिए की तरह कौन काम करता है? तो तकिया, जब हम क्या कहते हैं तेरी बॉडी तकिए जैसी है, जब उसकी बॉडी पे फैट होता है। तो फैट क्या है? फैट है वह पोषक पदार्थ, वसा है वह पोषक पदार्थ जो कि बॉडी में कुशन की तरह कार्य करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और टूटकर फैटी एसिड ग्लिसरॉल देता है। तो न्यूट्रिशन चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर खत्म होती है। आई होप क्लास आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। जिस भी स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि मैम न्यूट्रिशन करवाओ, तो वो भी खुश होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।